गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम करेंगे यूपी बोर्ड की कक्षा 8 की पुस्तक हिंदी प्रज्ञा के पाठ 19 का अभ्यास कार्य। पाठ का शीर्षक है जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी। तो बिना किसी देरी के प्रारंभ करते हैं पाठ से का पहला प्रश्न। बचपन में लेखक के घर कौन कौन सी पत्रिकाएं आती थी? उत्तर लिखेंगे बचपन में लेखक के घर आर्यमित्र, साप्ताहिक, वेदोदय, सरस्वती, गृहिणी और 2 बाल पत्रिकाएं बाल सखा और चमचम आती थीं। अगला प्रश्न, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी क्यों पसंद थी? इस प्रकार उत्तर है, बचपन में लेखक को स्वामी दयानंद जी की जीवनी पसंद थी क्योंकि वह रोचक शैली में लिखी हुई अनेक चित्रों से सुसज्जित थी तथा उसमें तत्कालीन पाखंडों के विरुद्ध अनेक रोमांचक घटनाएं लिखी हुई थी। अगला प्रश्न, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में कौन सी 2 पुस्तकें मिली थीं और उनसे लेखक को क्या जानकारी प्राप्त हुई? उत्तर है, लेखक को अंग्रेजी में सबसे अधिक अंक पाने के बाद उपहार में 2 अंग्रेजी किताबें मिली थीं। पहली पुस्तक से लेखक को पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों और आदतों के बारे में जानकारी मिली। दूसरी पुस्तक ट्रस्टी दर्रक थी जिससे लेखक को जहाज के प्रकारों तथा नाविकों और मछलियों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई। और अगला प्रश्न, पुस्तकों को पढ़ना एक अच्छी आदत है। बच्चों का मन कहानियों में खूब लगता है। आजकल दूसरी भाषाओं के उपन्यास और कहानियों के हिंदी अनुवाद भी उपलब्ध है। नीचे लिखी पुस्तकों के लेखकों के नाम बताइए। आप इस प्रकार लिखेंगे, आनंद मठ पुस्तक के लेखक का नाम बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, तो अन्ना करेनिना के टॉल्स्टॉय। पेरिस का कुबड़ा के लेखक है विक्टर ह्यूगो, तो मदर के लेखक गोर्की। विचित्रवीर के सरवारीज, तो सत्यार्थ प्रकाश के दयानंद सरस्वती। सूरज का 7वां घोड़ा धर्मवीर भारती है लेखक, तो देवदास के लेखक हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। और कपाल कुंडला के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। और अगला प्रश्न, लेखक ने देवदास फिल्म क्यों नहीं देखी? उत्तर है, लेखक के मन में विचार आया कि फिल्म देखने की अपेक्षा किताब खरीदना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि फिल्म तो केवल 2 घंटे का मनोरंजन दे सकती है, जबकि किताब जीवन भर उनके साथ रहेगी। वो जब चाहे तब उस किताब को पढ़ सकते हैं। इसलिए 10 आने की कीमत में उन्होंने वह किताब खरीद ली और बाकी पैसे अपने माँ के हाथ में रख दिए। और अगला प्रश्न, क्या आपने कोई फिल्म देखी है? कौन सी? उस फिल्म में आपको क्या अच्छा लगा, क्या नहीं? उत्तर है, हाँ, हाल ही में मैंने द सोशल नेटवर्क फिल्म देखी। यह फिल्म फेसबुक की शुरुआत और मार्क जुकरबर्ग की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म ने मुझे बहुत प्रभावित किया। सबसे पहले यह दिखाती है कि कैसे एक आइडिया से शुरुआत करके आप दुनिया को बदल सकते हैं। मार्क की मेहनत और उसके संघर्षों ने मुझे सिखाया कि सफलता के पीछे कितनी मेहनत लगती है। इस फिल्म में मानवीय भावनाओं को थोड़ा दरकिनार करना और तकनीकी सफलता पर ध्यान देना मुझे अच्छा नहीं लगा। और अब भाषा की बात। प्रश्न है, वेदोदय तथा दुर्गेश शब्द क्रमशः वेद धन उदय तथा दुर्गधन ईश की संधि से बने हैं। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। वीरोचित का वीरधन उचित, देवोचित का देवधन उचित, रमेश का रमाधन ईश और सुरेश का सुरधन ईश। अगला प्रश्न, इस पाठ में लाइब्रेरी, इंडिया, थिएटर, पिक्चर आदि अंग्रेजी के शब्द आए हैं। इनके लिए प्रयुक्त होने वाले हिंदी शब्दों को लिखिए। इस प्रकार लिखेंगे, लाइब्रेरी पुस्तकालय, इंडिया भारत, थिएटर रंगशाला और पिक्चर का चलचित्र। और अगला प्रश्न, नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इनमें साधारण, संयुक्त तथा मिश्रित तीनों प्रकार के वाक्य हैं। उन्हें पहचान कर वाक्यों के सामने नाम लिखिए। क, मेरे पिता आर्य समाज रानी मंडी के प्रधान थे और माँ ने स्त्री शिक्षा के लिए आदर्श कन्या पाठशाला की स्थापना की थी। संयुक्त वाक्य है। ख, माँ स्कूली पढ़ाई पर जोर देती थी। साधारण वाक्य है। ग, जल्दी जल्दी घर लौट आया और 2 रुपए में से 1 रुपया 6 आना माँ के हाथ में रख दिए।
संयुक्त वाक्य है घ। उनका आशीर्वाद था या मेरा जी तोड़ परिश्रम कि तीसरे चौथे में मेरे अच्छे नंबर आए और 5वें दर्जे में तो मैं फर्स्ट आया। मिश्रित वाक्य। और ड, उस साल इंटरमीडिएट पास किया था, और ये है साधारण वाक्य। और अंतिम प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्य को ध्यान से पढ़िए और बताइए कि इसमें कर्ता क्रिया कर्म में से किसका लोप है। वाक्य ये है, लोकनाथ की दुकान से ताजा अनार का शरबत मिट्टी के कुल्हड़ में पिलाया और सर पर हाथ रखकर बोले, वायदा करो कि पाठ्यक्रम की किताबें भी इतने ही ध्यान से पढ़ोगे, माँ की चिंता मिटाओगे। इस प्रकार उत्तर है, इस वाक्य में कर्ता का लोप हुआ है, कर्ता है पिताजी। तो ये था अभ्यास कार्य, आप इसे अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जय जय श्री राधे।